एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी एंड यू मोस्ट वेलकम इन एग्ज़ाम वर्थ। एंड वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें। और पीजी वालों के लिए जैसे ही हमारे 10 के सब्सक्राइबर पूरे होंगे आपके लिए भी हमारे पास एक सरप्राइज़ है, जल्दी ही मिलेगा आपको। खैर, मैं बात करूँगा आपके बहुत बड़े कन्फ्यूज़न पे। बहुत सारे र्यूमर्स चल रहे हैं आजकल और उन र्यूमर्स में से एक र्यूमर्स मेरे पास तक पहुँचा, फिर मैंने उसे क्लैरिफाई किया और फाइनली मैंने अब उसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ कि आखिर वो र्यूमर जो है वो क्या है। र्यूमर की बात करते हैं। कुछ लोगों ने लिखा वहाँ पे कि अगर आप जेएनयू के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपने सीयूईटी में पीजी का फॉर्म भरा है जेएनयू में और जेएनयू में भरा है या बीएचयू में कहीं भी भरा है, तो आपको अलग से फॉर्म फिर फिल करना पड़ेगा। ये टोटली फेक है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एग्ज़ाम जिस चीज़ का होने वाला है, जिस चीज़ का आपने फॉर्म अप्लाई किया है, मैं मानता हूँ आपको काउंसलिंग के टाइम पे आपको थोड़ा सा फ़ी जो होता है वो भरना पड़ता है। वो होता है काउंसलिंग के टाइम में जब आपके रिजल्ट्स आ जाएंगे उसके बाद। लेकिन अभी किसी भी तरह का आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं करना है। सीयूईटी पीजी के एप्लीकेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है। आप इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिए ताकि वो लोग जान पाएँ कि ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी तरह का अलग से फॉर्म नहीं भरना है आपको। कोई भी नोटिफिकेशन किसी यूनिवर्सिटी ने नहीं दिया है। मैंने खुद कंफर्म किया ऑफिशियल से ताकि मैं श्योर हो सकूं कि उस बात में कितनी सच्चाई थी। तो ये सच्चाई ये है कि आपको इस तरह का कोई भी सेपरेट फॉर्म, कोई भी सेपरेट फ़ी अलग से फिल नहीं करनी है फॉर सीयूईटी पीजी। किसी भी यूनिवर्सिटी का अलग से आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरना है। मैं एग्जांपल समझाता हूँ, अगर ऐसा होता तो आप लोगों के ऊपर कितना बड़ा बर्डन क्रिएट हो जाता। फॉर एग्जांपल, आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा 10 यूनिवर्सिटीज़ में, आपने 10 टॉप यूनिवर्सिटी चुन ली। आप सीयूईटी के फॉर्म में 750 रुपये फ़ी भर रहे हैं, मान लीजिए 750 मैंने रख लिया। आप सोचिए अगर आप 10 यूनिवर्सिटीज़ बोलें कि अब हमारा अलग से भरिए, हमारे लिए अलग से फिर भरिए, 500 रुपये एवरेज फ़ीस रख लीजिए। क्या आप देश के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, यानी कि आप 5000 रुपये केवल और केवल फॉर्म फ़ी में वेस्ट कर देंगे। मैं उसे वेस्ट करना ही कहूँगा। अगर आप एक बार फॉर्म भरवा के 10 बार फॉर्म भरवा रहे हो, इसका मतलब स्टूडेंट के साथ सीधा सीधा धोखा होता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है और अगर ऐसा कभी होता भी है भविष्य में तो ये सीधा सीधा अन्याय है जिसका कोई भी स्टूडेंट समर्थन नहीं करेगा। ये फैक्ट है। खैर, मैं बात करता हूँ आपसे जेएनयू पीजी हो चाहे हम बात करें बीएचयू की बात करें। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। आप लोग तैयारी अगर कर रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कोर्स हैं जिनके अंदर पहले अलग अलग एग्जाम होते थे, लेकिन अब एक कॉमन पेपर हुआ करेगा। फॉर एग्जांपल पॉल साइंस, आईआर और पीआईएसआर, इन तीनों का एक ही पेपर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट अभी भी कंफ्यूज है, क्या तीनों पेपर अलग अलग होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। पहला सवाल का आपको जवाब मिल गया। आपको उस सिलेबस को उठाना है, उसके हिसाब से प्रिपेयर करना है। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, बोलते हैं सर क्या पेपर जो है आपका डोमेन पार्ट जो है, यानी जो मेन सब्जेक्ट का पार्ट है, क्या वो हिंदी में होगा? तो जनाब बिल्कुल नहीं होगा। पूरा पेपर आपका किस लैंग्वेज में होगा? इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट उनका कन्फ्यूज़न, क्या 25% सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी है? जो 25% पे हम वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे कवर करें, ये 25% क्या सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं है। खैर, देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी की बात करें, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करें, तो ये यूनिवर्सिटी केवल डोमेन सब्जेक्टिव बेस पे आपको एडमिशन दे रही है। आपको फोकस करना है 75 क्वेश्चंस पे। कितने क्वेश्चंस पे? 75 क्वेश्चंस पे। तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स का आ रहा है जो कि सबसे ज़्यादा डाउटफुल है, वो ये है कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग नहीं है? तो जनाब, पहले पेपर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, जेएनयू में नहीं होती थी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे 0.25 आपका नेगेटिव मार्किंग है, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप गलत करते हो तो -1 हो जाएगा। क्लियर है? ये आपके मेन वो क्वेश्चंस हैं जिन क्वेश्चंस का आपको जवाब ढूंढना था। आप परेशान थे और सबसे इंपॉर्टेंट था कि क्या जेएनयू के फॉर्म अलग से भरे जाएंगे? बिल्कुल नहीं भरे, टोटल फेक है। जेएनयू के फॉर्म केवल पीएचडी के लिए अलग से भरे जाएंगे, जेएनयू EE के बाकी कोई फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कस आपसे और कर लेता हूं मैं। एक चीज़ आपको बता दूं, पीजी के लिए फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 4 जुलाई है, यानी कि 4 जुलाई है। आपके एग्जाम्स सीयूईटी यूजी की डेट्स आने के बाद, जो कि 10 अगस्त तक चलेंगे यूजी के, तो इसका मतलब हमारे एग्जाम्स लगभग 15 अगस्त तक होंगे, यानी जो पीजी के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम 15 अगस्त से पहले खत्म नहीं होंगे, आप जान लीजिए।
ठीक है, और वो भी अलग अलग फेजेस में होंगे। तो यहाँ पे आपके जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस हैं CUET PG से लेके फॉर JNU, फॉर BHU, फॉर अदर यूनिवर्सिटी, हर यूनिवर्सिटी पे जाइए, वहाँ पे चेक करिए क्या उस यूनिवर्सिटी ने 25% को कंपलसरी किया है। फॉर एग्जाम्पल BHU के अंदर 25% कंपलसरी है, जिन स्टूडेंट्स ने BHU भरा उन्हें 25% भी देना होगा, 75%। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि क्या सर अगर हमने 25% क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए प्लस इधर 75 भी अटैम्प्ट कर लिया, लेकिन क्या JNU इस 25% का अगर मान लो हमारे कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं, इधर माइनस होते हैं, तो क्या उनका इफेक्ट इन 75 पे पड़ेगा? जी नहीं, आपका 25 का अलग से कट ऑफ आएगा इस बार और 75 का अलग से कट ऑफ होगा। JNU केवल 75 को कंसीडर करेगा, 25 को छोड़ देगा। BHU इन दोनों का टोटल निकालेगा, उसके बाद वो आपको एडमिशन देगा। तो ये भी कन्फ्यूजन आपके मन में बहुत बड़ा था। तीसरा एक और कन्फ्यूजन है जो कि खासकर उन स्टूडेंट्स के मन में है जो डिप्राइव्ड एरिया से आते हैं अकॉर्डिंग टू JNU। मैं उनको डिप्राइव नहीं कर रहा हूँ, JNU का जो डिप्राइव्ड एरिया वाला है जहाँ पे डिप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कई स्टूडेंट्स का था क्या वो खत्म हो गए? तो जी नहीं, बिल्कुल खत्म नहीं हुए। जब JNU अपना लिस्ट निकालेगा, काउंसलिंग होगा, तो इस साल आपके जो डिप्रीवेशन पॉइंट्स हैं वो ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। ठीक है, अभी जो नोटिफिकेशन है इनका उसमें तो है, तो वो काउंसलिंग के दौर में ऐड होंगे। जैसे गर्ल्स को 5 नंबर लड़की होने के मिलते हैं, उसके अलावा डिप्रीवेशन पॉइंट मिलते हैं 4 या 6, वो डिपेंड करता है आपने किस डिस्ट्रिक्ट से अपना ग्रेजुएशन और 12th 10th किया है, वो डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको हेल्प करेंगी, खासकर आपको ये श्योर करने में कि आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है, कौन से र्यूमर्स मार्केट में फैले हुए हैं उनसे बचना है आपको। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, वो आपको बताना चाहूँगा स्टडी से रिलेटेड। You have around 1.5 month, right? So in 1.5 month, what you have to do? आपको क्या करना है इस 1.5 महीने में? इस 1.5 महीने में केवल ये करना है, कोई बुक्स नहीं उठाने कि बड़ी बड़ी बुक्स उठा ली आपने और लग गए उसमें पढ़ने के लिए, कुछ नहीं होगा। सिलेक्शन विलेक्शन भूल जाओ, ठीक है। सिंपल सा बताता हूँ, ये देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में किस तरह के क्वेश्चंस राइज हुए। मैं ये नहीं कहूँगा क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन ये हेल्प जरूर करेंगे कि उन क्वेश्चंस का लेवल किस तरह का था। क्वेश्चंस का लेवल लगभग उसी तरह का रहने वाला है। ये मैटर नहीं करेगा कि पैराग्राफ्स आएंगे कि नहीं आएंगे मास्टर्स के एग्जाम, चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉल साइंस हो, जिसकी बात करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करके रहना होगा। उसके लिए आपको हेल्प लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का। आप चाहें तो एग्जाम वर्ड पे मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, वो पेड है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट डिमांड कर रहे थे कि सर इसको भी फ्री कर दीजिए, तो पॉसिबल नहीं है एक्चुअली। और भी बहुत सारे बैकअप की चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के सहयोग से ही चलती हैं, तो उसकी वजह से टोटल फ्री नहीं कर सकते। आप मॉक टेस्ट स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। आप अगर चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी र्यूमर्स फैले हुए थे वो मैंने आपके सामने रख दिए कि किन र्यूमर से आपको बचना है, कौन से फेक हैं, क्या नहीं करना है, क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप किस विषय पे चाहते हैं कि आपको यहाँ पे कंटेंट मिले, क्या चाहते हैं हमारी टीम की तरफ से, प्लीज़ कमेंट जरूर किया करिए ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारे जितने भी ऑडियंस हैं वो हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है। तो आप प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। साथ ही साथ एग्जाम वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले समय में अपडेट्स मिलते रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि एग्ज़ाम वर्ड जो है वो अब धीरे धीरे हिंदी हमने स्टार्ट किया है। आने वाले समय में इस सेशन का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट सेशन से हम लोग अगस्त और सितंबर 2 महीने, अगस्त प्लस सितंबर नेट JRF की फ्री क्लासेस लेके आएंगे। तो जो स्टूडेंट MA के यहाँ जुड़े हुए हैं, जिन्हें MA सिलेक्शन के बाद ऑफकोर्स नेट JRF देना होगा, तो इन क्लासेस से भी जुड़ना मत भूलिएगा। ये टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे 2 महीने के लिए, ठीक है। तब तक आपके पास एप्लीकेशन होगा, एग्जाम वर्ड का स्मार्ट बोर्ड होगा, एवरीथिंग होगा, बेहतर टीचर होंगे जो आपको पढ़ाएंगे हमारे प्लेटफॉर्म पे। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिएगा ताकि PG के जो स्टूडेंट हैं उनके कन्फ्यूजन्स जो हैं वो दूर हो सकें। फिर भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। हो सकता है कि कई बार कुछ ना कुछ डाउट्स हमारी तरफ से ऐसे रह जाते हैं जो हम क्लियर नहीं कर पाते हैं, या फिर वीडियो बनाते वक्त भी एक होता है कि याद नहीं आता कि हाँ वो पॉइंट रह गया। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है कि उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करिएगा ताकि हम उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड किसी भी तरह का आपको हेल्प चाहिए, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए, प्लीज़ उन कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सएप करिए डायरेक्ट। आप हमारे एग्जाम वर्ड ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करते रहते हैं रिलेटेड पॉल साइंस, रिलेटेड हिस्ट्री, रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी वगैरह के रिगार्डिंग भी कुछ क्लासेस वहाँ पे होती रहती हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई टीम। थैंक यू।